स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्यों, महत्व, प्रगति और उपलब्धियों की विवेचना करें। सेमेस्टर 1 स्वच्छ भारत का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा और आप इस नोट्स को अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों आंसर को डिस्कस करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान का सपना सबसे पहले गांधी जी ने देखा था और इसलिए उनके इस सपने को पूरा करने के लिए पूरे भारत में 2 अक्टूबर को ही स्वच्छ भारत अभियान को लागू किया गया। 2 अक्टूबर को इसलिए लागू किया गया दोस्तों क्योंकि आपको पता होगा 2 अक्टूबर को ही गांधी जी का जन्म हुआ था और क्योंकि गांधी जी ने ही सबसे पहले भारत को स्वच्छ रखने का सपना देखा था और उसके लिए काफ़ी प्रयास किए थे, इसलिए उनके जन्मदिन पर ही स्वच्छ भारत अभियान को लागू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान को एक आंदोलन का रूप देने के लिए खुद झाड़ू लगाए और उन्होंने गांधी जी के इस अभियान को सफल बनाने के लिए एक नारा भी दिया जो इस प्रकार है, ना गंदगी करेंगे और ना करने देंगे। एक बात तो यह साफ है दोस्तों कि जब हम लोग खुद गंदगी ना करेंगे और ना ही दूसरों को करने देंगे तो दोस्तों हमारा देश भारत स्वयं ही स्वच्छ हो जाएगा, क्योंकि कहीं भी गंदगी होगा ही नहीं। इसी दिन मतलब स्वच्छ भारत अभियान को लागू करने के दिन ही मोदी जी ने 9 लोगों को बुलाया और उनसे मतलब उन 9 लोगों से कहा कि अब वे भी 9 लोगों को जोड़े ताकि स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने में अधिक से अधिक लोग जुड़ सके। मतलब दोस्तों बात वही है, एक चेन बनाना ताकि 9 लोग 9 लोगों को जोड़ सके, फिर वही 9 लोग दूसरे 9 लोगों को जोड़ सके। इस तरह एक बहुत ही बड़ा लोगों का चेन बन जाएगा, यानी एक बहुत बड़ी जनसंख्या स्वच्छ भारत को लेकर जागरूक हो जाएगी तो हमारा भारत स्वच्छ हो जाएगा। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्य, अब हम लोग दोस्तों इसके उद्देश्य को डिस्कस करेंगे। पहला है, इस अभियान को भारत के सभी शहरों, गांवों और कस्बों में लागू करना ही इस अभियान का उद्देश्य है। क्योंकि दोस्तों भारत का अगर कोई भी हिस्सा, चाहे वो शहर हो, गांव हो या कस्बा हो, छूट गया इस अभियान से तो भारत स्वच्छ पूरी तरह से नहीं होगा। दूसरा है, स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा केवल सफाई कर्मचारी को ही नहीं बल्कि भारत के सभी नागरिकों को इससे जोड़ना। अब ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर सफाई कर्मचारी ही भारत को स्वच्छ रखने की कोशिश करेंगे तो भारत सही से साफ नहीं हो सकेगा जब तक भारत के सभी लोग स्वच्छता को एक जिम्मेदारी के रूप में ना लें। और जब सफाई कर्मचारी और भारत के सभी लोग मिलजुल कर साफ सफाई का काम करेंगे तो स्वच्छ भारत का जो सपना गांधी जी ने देखा था वो बहुत जल्द ही पूरा हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है, बात अगर गांव की की जाए तो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या खुले में शौच करना है और जब तक लोग दोस्तों खुले में शौच करेंगे तो साफ सफाई कैसे होगी, जिसे शौचालय का निर्माण करके समाप्त करना है। क्योंकि अगर शौचालय का निर्माण हो जाएगा तो लोग खुले में शौच नहीं करेंगे और इस प्रकार स्वच्छ भारत अभियान का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। चौथा पॉइंट है, स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा सभी लोगों को स्वच्छता की ओर जागरूक करना है तथा लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा देना है। क्योंकि दोस्तों एक जागरूक व्यक्ति ही किसी काम को अच्छे से कर सकता है और करवा सकता है और इस जागरूकता में स्वास्थ्य शिक्षा बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। क्योंकि जब हम लोग शिक्षित होंगे खासकर स्वास्थ्य को लेकर तो साफ सफाई हम लोग खुद करना सीख जाएंगे और दूसरे को भी सिखा देंगे। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, यह अभियान मतलब स्वच्छ भारत अभियान केवल सरकार का ही नहीं बल्कि निजी लोगों का और निजी संस्थाओं का भी है, यह लोगों को समझाना है। सिंपल सा बात है दोस्तों यहाँ पे कि स्वच्छ भारत अभियान का जो काम है वह केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सभी की जिम्मेदारी है। क्योंकि जब हम लोग सब मिलजुल कर काम करेंगे तो हमारा भारत स्वच्छ हो जाएगा। एक उदाहरण से समझते हैं दोस्तों, मान लीजिए सरकार ने एक अच्छा सड़क बना दिया और अच्छा नाला बना दिया ताकि भारत स्वच्छ हो सके, लेकिन हम लोग सड़क पर ही सारे कचरे को फैलाएंगे और नाले में सारे गंदगी को भर देंगे जिससे नाला जाम हो जाए तो भारत स्वच्छ कैसे होगा।
इसलिए दोस्तों सरकार और निजी लोगों और निजी संस्थाओं को मिलजुल कर भारत को स्वच्छ रखने के लिए काम करना पड़ेगा। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्वच्छ भारत अभियान के महत्व को। स्वच्छ भारत अभियान के महत्व को हम इन सब लोकप्रिय कहावतों से भी समझ सकते हैं, जैसे स्वच्छ स्थान पर ही परमात्मा का निवास होता है। दूसरा कहावत है दोस्तों, स्वच्छ मन में ही स्वच्छ आत्मा का निवास होता है। और दोस्तों ये सभी कहावतें स्वच्छता को लेकर कही गई है और ऐसे अनेकों कहावतें हैं जो स्वच्छता के महत्व को बताती है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि स्वच्छता हमारे लिए कितना जरूरी होता है ये हम सभी लोगों को भी अच्छे से पता होता है। हम सभी का ये फर्ज होना चाहिए कि ना गंदगी को फैलाएंगे और ना ही किसी को गंदगी फैलाने देंगे। और ऐसा करके ही दोस्तों हम लोग अपने भारत को स्वच्छ रख सकते हैं। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। आपको पैराग्राफ फिर से चेंज कर लेना है। अब डिस्कस करेंगे हम लोग स्वच्छ भारत अभियान का प्रगति और उपलब्धियां। इस अभियान के सफलता के लिए हमारे देश के अनेक राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में तंबाकू, गुटखा, पान, प्लास्टिक जैसे गंदगी फैलाने वाले वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि दोस्तों ये वो वस्तुएं हैं जिसके कारण बहुत तेजी से गंदगी फैलता है। और दोस्तों आपने भी देखा होगा कि तंबाकू, गुटखा, पान ये सब का प्रयोग करने वाले लोग हर जगह गंदगी फैला कर रखते हैं और प्लास्टिक तो प्रदूषित चीज होती ही है। आज ये स्वच्छ भारत के अभियान की उपलब्धि और प्रगति ही है जिसके कारण काफ़ी हद तक भारत स्वच्छ हो रहा है, क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं स्वच्छता के प्रति।